हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल जेपी एकेडमी में। फिजिक्स के पार्ट 2 में मैंने यांत्रिकी से संबंधित कुछ 50 प्रश्न उठाए हैं। पहले पार्ट में भी मैंने यांत्रिकी से संबंधित करीब आपको 50 प्रश्न समझाए थे और मैंने उससे आगे के कुछ प्रश्न उठाए हैं। यह वीडियो मैंने संविदा भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 को ध्यान में रखते हुए बनाया है, जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर के आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो। तो क्वेश्चन है हमारा, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? बॉल विश्राम की स्थिति में आ जाती है, बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, हो सकता है उसको कम बल लगाने की आवश्यकता हो सकता है कि उसे अधिक से अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो उसका जो त्वरण है वो कम करने के लिए खिलाड़ी धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे लेता है, यानी बॉल विश्राम स्थिति में आ जाए, इसके लिए लेता है। इसलिए इसका आंसर है हमारा पहला वाला। बल गुणनफल है। बल किसका किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और वेग का। दूसरा ऑप्शन है द्रव्यमान और त्वरण का। अगला है भार एवं वेग का या भार एवं त्वरण का। तो बल होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल होता है, इसलिए इसका आंसर है हमारा बी। अगला क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है? पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है, मात्रा अपरिवर्तित रहती है, भार में परिवर्तन होता है, मात्रा और भार दोनों में कमी होती है। दोस्तों, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण की तुलना में ज्यादा है। चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो कम है, इसलिए किसी भी वस्तु का जो भार है वो घटता है, इसलिए हमारा इसका बी आंसर है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, घटता है, वही बना रहता है या 45 अक्षांश तक घटता है? क्या होगा इसका आंसर? जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, पहला आंसर इसका। मानव शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान रहता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदान की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो ध्रुवों पर जो शरीर का वजन होता है वो अधिकतम होता है। पृथ्वी के जो ध्रुव हैं उन पर शरीर का जो वजन है वो अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? क्यों? चंद्रमा की सतह खुरदरी है, चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। तो इसका सी आंसर है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की तुलना में, मतलब चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी की तुलना में कम है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। अगला क्वेश्चन, 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य कितना होगा? 20 केजी के वजन को हमें 1 मीटर की ऊंचाई तक पकड़ना है। 20 जूल होगा, 200 जूल होगा या 981 जूल होगा या 0 होगा? तो करीब 0 होता है इसका, इसलिए डी आंसर है। इसका आंसर है हमारा डी। अगला, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है और उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है, क्या करता है? कोई भी कार्य नहीं करता, ऋणात्मक कार्य करता है, धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, अधिकतम कार्य करता है। पहला आंसर है कोई भी कार्य नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुकता है क्योंकि तेज चल सके, फिसलने से संभलना
फिसलने की संभावना कम हो जाए, शक्ति संरक्षण हेतु या स्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो अपना स्थायित्व बढ़ाने के लिए वह आगे की ओर झुकता है। अगला क्वेश्चन है, पीसा की तिरछी दीवार, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, क्योंकि उसके गुरुत्वीय केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। दूसरा, उसके गुरुत्वीय केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से जाती है, आधार से होकर नहीं जाती है। अगला ऑप्शन है अपने पास, इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है, नहीं ये तो नहीं हो सकता, यह एक आश्चर्य है। तो पहला आंसर है इसके गुरुत्वीय केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, पहला आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि पहला नंबर है क्योंकि जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है। दूसरा है जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, इसका यह कठोरता पाइप को तोड़ देता है। जमीन के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, या जमने के बाद पानी की पाइप धातु को गला देती है। कौन सा आंसर हो सकता है इसका हमारा? इसका आंसर है तीसरा, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने के बाद बोतल सिकुड़ जाती है। अगला है जमने के बाद जल का आयतन घट जाता है, जमने के बाद जल का आयतन बढ़ जाता है। तो अभी पिछले उसमें भी देखा है, जमने के बाद जल का आयतन वो बढ़ जाता है, इसलिए इसका आंसर है हमारा तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिरकर 3 डिग्री कर दिया जाए? आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो, तापमान गिर रहा है तो आयतन बढ़ता है, हमने ये देखा है। आयतन पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, पानी जम जाएगा। कौन सा हो सकता है इसका आंसर हमारा? पहले आयतन घटेगा बाद में बढ़ेगा, इसलिए इसका आंसर होगा हमारा सी। क्वेश्चन देखते हैं, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है? नाव के भार से कम होता है, नाव के भार से ज्यादा होता है, नाव के उस भार के बराबर होता है जो झील के पानी की सतह के नीचे है। अगला ऑप्शन है नाव के भार के बराबर होता है। तो नाव के उस भार के बराबर होता है जो झील के पानी की सतह के नीचे है, सी आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? उसके जो कण झलते हैं, गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन। तो इसमें गति का पहला नियम यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। अगला है, बर्फ से सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, यही आंसर है, घर्षण कम होता है, जिसके कारण फिसलते हैं हम बर्फ में। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि फर्श मुलायम एवं पंजी होती है जबकि रोड़ी कठोर होती है, बर्फ पर चलना कठिन है। बर्फ तथा पैर तथा बर्फ के मध्य
घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। अगला, बर्फ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होता है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा आंसर है दूसरे नंबर होगा, पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण रोड़ी एवं पैरों के मध्य घर्षण के बल की तुलना में कम होता है, यानी जो बर्फ होती है उसमें हमारा घर्षण बल कम होता है। अगला क्वेश्चन, लकड़ी की सिलेंडरदार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान है क्योंकि पहला, जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है। अगला है, लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था की घर्षण बल की तुलना में कम होता है। अगला, खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में बैरल का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। उपरोक्त विकल्पों के अतिरिक्त कोई विकल्प, मतलब इनमें से कोई नहीं है इसका मतलब, लेकिन नहीं, हमारा जो आंसर है वो है बी आंसर है इसका। सही आंसर कौन सा है? बी। लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था की घर्षण बल की तुलना में कम होता है। अगला क्वेश्चन, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर पहले जितना होता है, थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, ऊपर या नीचे होगा तो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है, यानी जो उसका भार है उस पर निर्भर करता है। इसका आंसर है थोड़ा ऊपर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोहे की कीलें पारे में क्यों तैरती हैं जबकि यह पानी में डूब जाती हैं? लोहे की जो कीलें होती हैं वो पारे में तैरती रहती हैं, क्या कारण है? लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण। दूसरा है, लोहे का भार पानी से अधिक और पारे में कम होता है। पानी का घनत्व, लोहे का घनत्व पानी में अधिक होता है तथा पारे में कम होता है। पारा पानी से भारी होता है। कौन सा इसका सही आंसर है? हमारा जो लोहे का घनत्व है वो पानी में अधिक होता है और पारे में कम होता है। अगला क्वेश्चन, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यानी किसी भी ठोस को अगर पानी में डालें तो उसका भार कम होगा। यह ह्रास कितना होता है? विस्थापन पानी के भार के बराबर, विस्थापित पानी के भार से कम होता है, विस्थापित पानी के भार से अधिक होता है, विस्थापित पानी के भार से संबंध इसका नहीं है। तो कौन सा आंसर है इसका? पहला, विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्यों? यानी जो बर्फ होती है वो पानी में तैरती रहती है और अल्कोहल में डूब जाती है। पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है। अगला, बर्फ पानी में जमने से बनती है। बर्फ ठोस है जबकि अल्कोहल द्रव है। बर्फ पानी में हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। तो इसका आंसर लास्ट वाला है, जो बर्फ होती है वो पानी से हल्की होती है। पानी से हल्की वस्तु पानी में तैरेगी और जो पानी से भारी होगी वो नीचे चली जाएगी, और अल्कोहल से भारी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि, यानी अगर स्टील की है या लोहे की है तो वो पारे में तैरती रहती है, क्या कारण होता है उसका? पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती। दूसरा, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है। गोली तैर नहीं सकती है। तो इसका आंसर बी है हमारा, पारे का जो घनत्व है वो स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। क्वेश्चन, एक लोहे की गेंद पारदा या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो पहला, बाल्टी की पेंदी में बैठ जाती है। दूसरा, यह पारे की सतह पर तैरती है। अगला है, यह घुल जाती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या होता है अगर पारे की सतह पर तैरती है? अगला, किसी तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 0 डिग्री पर, 1 डिग्री पर, 2 डिग्री पर या 4 डिग्री पर? तो सबसे ज्यादा घनत्व होता है हमारा 4 डिग्री पर। अगला क्वेश्चन,
वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। यदि मात्रा बदले, आयतन, भार, द्रव्यमान या घनत्व, क्या उसका अपरिवर्तित रह सकता है? तो उसका जो घनत्व है वो क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी पर तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री पानी में प्रदूषण कम होता है। दूसरा, समुद्री तरंगे तैराक को तैरने में सहायता करती हैं। अगला, समुद्री पानी का जो घनत्व है वो साधारण पानी से ज्यादा होता है। अगला, समुद्र में पानी का आयतन ज्यादा होता है। तो कौन सा हो सकता है इसका आंसर? ये जो समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है, घनत्व ज्यादा होता है, इसलिए उसको तैरने में आसानी होती है। अगला क्वेश्चन, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न दाब के कारण, निम्न घनत्व के कारण, निम्न श्यानता के कारण या निम्न तापमान के कारण? तो निम्न घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में बहुत हल्के होते हैं, हवा से भी हल्का होता है करीब। समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/9 भाग, 1/10 भाग, 1/6 भाग, 1/4 भाग। इसका सही आंसर है हमारा 1/10 भाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। तो इसमें कह रहा है बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के द्रव का दाब बढ़ता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है या गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता है? तो गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब जो है वो बढ़ता रहता है। पानी जितना नीचे होगा दाब उतना ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन, बर्फ पर स्टैकिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है और फिर बढ़ता है? तो बर्फ का जो घनत्व है वो घटता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पहला नंबर, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। दूसरा, पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। अगला, पानी के पृष्ठ तनाव के कारण, पानी की श्यानता के कारण, यानी जो उसकी गेंद है वो नाचती रहती है। क्यों नाचती रहती है? पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, यानी नीचे से पिघलता है। क्यों पिघलता है नीचे से? निचले तल का तापमान अधिक होता है। दूसरा, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। बर्फ वास्तविक ठोस नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हमारा बी नंबर, निचले तल का जो दाब है वो अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। जितना ज्यादा दाब बढ़ाओगे गलनांक उसका घट जाएगा, इसलिए बर्फ जो है वो नीचे से पिघलना शुरू होती है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। दूसरा, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। अगला, दाब हुआ क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है उपरोक्त सभी कारण से। तो इसका पहला आंसर है, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर उसके टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले बढ़ता है और फिर घटता है। दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो देखें, जब हम दो टुकड़े आपस में दबाते हैं तो दाब अधिक होने के कारण बर्फ का गलनांक घट जाता है। प्रातः तेज आंधी आने पर फुसिया टिन की हल्की छतें उड़ जाती हैं क्योंकि छतों का आकार जटिल होता है। छतें कसकर बंधी नहीं होती हैं। छतों के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत की सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है अतः छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। अगला, सूत की छतें तेज हवा से स्वतः उड़ जाती हैं। तो कौन सा इसका आंसर हो सकता है? हमारा सी आंसर है।
छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न करती है और छत के नीचे का जो दाब होता है वो सामान्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंकड़िए की चौड़ी पटरियां लगाई जाती हैं। क्यों लगाई जाती हैं? ये झटके को अवशोषित कर सकें। फिर पट्टियां सही तरीके से लगाने के लिए, पटरियां समांतर बनी रहें या रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो सके। तो इसका डी आंसर है, जो दाब है वो कम करने के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ों पर कभी कभी नाक से व मुंह से खून निकलने लगता है, क्यों? ऊंचाई बढ़ने पर रक्त का दाब बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्त का दाब घटता है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल का दाब बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल का दाब घटता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम, जो वायुमंडल का दाब है वो घटता जाता है, जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ होती है और कभी कभी हमारे नाक से व मुंह से खून आने लगता है। इसलिए इसका चौथा आंसर है। हवाई जहाज के फाउंटेन पेन से स्याही बहकर निकलने लगती है, क्यों? ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल में कमी आती है, ऊंचाई बढ़ने में वायु दाब में वृद्धि होती है, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब अपरिवर्तित रहता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ए आंसर है। जैसे मैंने बताया है, ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडल का जो दाब मान है उसमें कमी आती है। अगला क्वेश्चन है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1 कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? यानी क्या करें, अगर पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या कम हो जाए तो क्या होगा? जी का मान क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण 0.5% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 0.5% कम हो जाएगा या 2% कम हो जाएगा? तो इसका करीब 2% हमारा बढ़ जाएगा, जो जी का मान है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? 100 के नीचे ही उबल जाता है, जैसे ऊंचाई पे, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तथा उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है, पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका पहला है, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते वायुमंडल कम हो जाता है और उबलने का जो बिंदु है वो नीचे थोड़ा थोड़ा हमारा खिसकता रहता है। अगला क्वेश्चन। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब पहला नंबर वायुमंडल दाब से अधिक होता है, वायुमंडल दाब से कम होता है, वायुमंडल दाब के बराबर होता है, या वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो इसका पहला है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है उसका, वायुमंडल साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अपेक्षित वेग के कारण, घर्षण की कमी के कारण, घर्षण की अधिकता के कारण। तो क्यों फिसलते हैं हम? घर्षण कम होता है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह किस बात का संकेत है? अचानक से अगर गिर जाता है तो आंधी की संभावना होती है। सी आंसर है इसका, जब अचानक गिर जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पानी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से क्या होता है? गुब्बारे के आसपास अमाप में कमी आती है। गुब्बारे के चपटा होकर चक्रीय प्रकार के आकार का हो जाता है। गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होती है, जिसको माप है वो में वृद्धि होती है। गुब्बारे के अमाप व आकार पहले के समान ही रहता है। तो इसका सी आंसर है, गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होती है। समतल की अपेक्षा पर्वतों में सांस लेना अधिक कठिन है, क्यों? ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल का दाब घटता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। पर्वतीय वायु भारी होती है और फेफड़ों में वायु नहीं जा सकती है। पर्वतीय वायु अशुद्ध होती है,
नहीं, इसका सही आंसर है ऊंचाई में जैसे जैसे हम जाते हैं वायुमंडल का दाब घटता है, जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। अगला, जब फोर्टोन वायुमापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्योंकि वहां वायु अपेक्षाकृत हल्की होती है। ताप में न्यूनतम से के साथ पारा निम्न हो जाता है, वहां पर वायुमंडलीय का दाब निम्न होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायुमंडल का तापमान जो है वो नीचे आता है। यही सही आंसर है इसका सी। वहां पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, ये तो गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 98। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, क्यों? कार्यकारी वायुमंडल दाब बढ़ाने के लिए, कार्यकारी वायुमंडल दाब बढ़ाने के लिए, पहला था कार्यकारी वायुमंडल दाब घटाने के लिए, वायुयान द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए, या वायु दाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को अधिक करने के लिए। तो इसका दूसरा आंसर है कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। अगला, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु के ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायु का दाब घट जाता है। इसका वायु का दाब घट जाता है, जिसके कारण वो फट जाता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है, चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का जो ताप है वो बढ़ जाता है, प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। इसका है हमारा सी आंसर। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप जो है वो बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों, आज अगली वीडियो में फिर मैं आगे के और आपको करीब 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। इसी प्रकार से यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें आप लोग, और लोगों, यदि आप मेरे नए मेहमान हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।